जहां भारत के अंदर आरएसएस और बीजेपी के द्वारा गुरुद्वारों की जमीनों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, वहीं चीन की एक यूनिवर्सिटी है। चीन की यूनिवर्सिटी के अंदर पंजाबी भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अभी तक हम सुनते आए थे जो चीन है, चीन खालसा राज को पसंद करता है, सिख एम्पायर की बातें करता है, क्योंकि तिब्बत वाला जो हिस्सा है चीन के अंदर वो खालसा राज सिख एम्पायर की संपत्ति है। चीन ने भारत को कई बार कहा कि आप जो खालसा राज की जमीन है, खालसा राज वालों को लेकर आओ तो हम उनकी जमीन उनको वापस सौंप देंगे। बॉर्डर के ऊपर जो चीनी सैनिक है वो सिद्धू मूसेवाले के गानों के ऊपर डांस करते हैं। लेकिन अब चीन की एक नामचीन यूनिवर्सिटी के अंदर, बीजिंग के अंदर ये जो यूनिवर्सिटी है, चीन के बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी ने पंजाबी भाषा को अपनी विदेशी और भारतीय भाषाओं की सूची के अंदर शामिल कर लिया। चीन के बीजिंग के अंदर ये जो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए बनाई गई है कि टीचर्स को पंजाबी भाषा का ज्ञान हो। कुल 106 भाषाएं चीन की इस यूनिवर्सिटी के अंदर सिखाई जाती हैं और इस यूनिवर्सिटी के अंदर अब पंजाबी भाषा को भी शामिल कर लिया गया है। चीन वालों को पंजाबियों और सिखों के साथ इतना लगाव कैसे और क्यों होने लग गया है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको हैदराबाद वाला एक वीडियो दिखाते हैं। हैदराबाद के अंदर एक गुरुद्वारा साहिब की जमीन के ऊपर कब्जे की कोशिश की गई है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर आपको धुरंधर 2 फिल्म वाली बताएं कि धुरंधर 2 फिल्म के अंदर सिख किरदार बनाकर उसको जर्दा और बीड़ी पीते हुए दिखाया गया रणबीर सिंह को, और इसके ऊपर विक्की थॉमस सिंह के द्वारा धुरंधर 2 के मेकर्स की ऐसी क्लास लगाई गई और उनको ऊपर से लीगल नोटिस भी भेजा गया। इसके अलावा कनाडा से भी एक बड़ी खबर सामने आती है। कनाडा के अंदर एक सिख नौजवान को मार दिया जाता है उसके दोस्तों के ही द्वारा। तो ये सारी खबरें विस्तार सहित एक एक करके आपके साथ साझी करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हैदराबाद वाली घटना से। हैदराबाद के अंदर गुरुद्वारा साहिब की जो जमीन है, उस जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और गुरुद्वारा साहिब की इस जमीन का जो विवाद है वहां के हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गया। इसका निपटारा करने के लिए वहां पर कुछ अधिकारियों को भी कहा गया, लेकिन जिन अधिकारियों को कहा गया उन्होंने इस मामले का निपटारा करने की बजाय इस जगह के ऊपर जिस प्रकार से सिख संगत ने यहां पर अपने बोर्ड लगाए हुए थे, उन्होंने टीन के पल्ले लगाकर अपनी जमीन की 4 दीवारी की हुई थी, उन सारी 4 दीवारी को गिरा दिया और वहां पर जाकर उस जमीन के ऊपर सरकारी कब्जे वाला नोटिस लगा दिया। तो सिख भाई अपने गुरुद्वारा साहिब की जमीन बचाने के लिए वहां पर डटे हुए थे। उनके लिए स्टैंड लेने वाली हमारी जथेबंदियां दिखाई ही नहीं देती, केवल सरदार मनजीत सिंह जी के उन सिखों के लिए स्टैंड ले रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हैदराबाद में आज तड़के 3:30-4 बजे प्रशासन ने, पुलिस ने मिलके जो पुरानी जमीन गुरु घर की है, जो तकरीबन 6000 गज है, उसके ऊपर आके कब्जा किया। वहां पे जो प्रधान साहब हैं उनको अरेस्ट किया, चेतन सिंह शिकारी जी और जो इकबाल सिंह जी बहुत लंबे समय से वहां की संगत के सहयोग से लड़ाई लड़ते हैं, हरबंस सिंह जी, इनकी गिरफ्तारी हुई है और ये कब्जा किया गया है। इसका इतिहास ये है कि 1832 में खालसा फोर्स महाराजा रंजीत सिंह ने निज़ाम के कहने पे भेजी थी और ये ज़मीनें तब की अलॉटेड है। और कमाल की बात यह है कि हाई कोर्ट से अभी, बहुत लंबी बात नहीं कह रहा हूं, अभी महीना पहले ही शायद हाई कोर्ट से गुरुद्वारा कमेटी ये केस जीती है, लेकिन धक्का करते हुए, जाती करते हुए इस ज़मीन पे कब्जा किया गया है। इसकी हम टोटल नखेदी करते हैं। जो पकड़े गए उनको छोड़ने की बात करते हैं और जो हाई कोर्ट का फैसला, उस हिसाब से गुरुद्वारे की जमीन प्रशासन नहीं ले सकता। पॉलिटिकल वोट बैंक करके ये सारा काम कर रहे हैं। हम इसका बहुत सीरियस नोट लेते हैं और इसके ऊपर हर एक कार्रवाई, पूरी कौम, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में बैठे सिख इस इशू के ऊपर अपनी कम्युनिटी के साथ हैं। अपनी कमेटी वहाँ की जो लोकल है, प्रधान साहब और जो लोग अरेस्ट किए हैं उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। इमीडिएटली सरकार को सारे एक्शन रिवर्स करने चाहिए और जो हाई कोर्ट का फैसला उसको मानना चाहिए। कुछ क्लिपिंग्स भी मैं इसमें आपको दिखाने जा रहा हूँ। बोल के परमिशन थोड़ा आगे पूरा निकाल के अभी निशान साहब को राउंड डाल देता हूँ बोल के बोल रहे साहब। अगर गुरुद्वारा लैंड को अगर वो लोग फेंसिंग डाले, मेरा पांग पे तो पूरा पेट्रोल है, गाड़ी की डब्बी बची एक नहीं है, 10 होंगे। सरदार मनजीत सिंह जी के जिस प्रकार से सारा दर्द बयान कर रहे हैं कि किस प्रकार से गुरुद्वारा साहिब की जमीन के ऊपर सरकारी अधिकारियों के द्वारा जिस प्रकार से सरकारी संपत्ति का वहां पर जाकर बोर्ड लगा दिया जाता है। गुरुद्वारा हमारी पूरी सिख संगत का है, सिख कौम का है। जब भी इस देश के अंदर कहीं पर भी मुसीबत आई, किसी भी प्रकार की आपदा आई है, चाहे वो ऑक्सीजन का लंगर लगाने की बात हो, चाहे वो बाढ़ के अंदर जाकर लंगर लगाने की बात हो, चाहे सूखे के अंदर जाकर पानी का लंगर लगाने की बात हो, हर जगह के ऊपर
पर सिखों ने बढ़ चढ़कर इस देश के अंदर सेवा की है और गुरुद्वारों ने हमेशा अपना अहम स्थान, अहम रोल निभाया है। सरकार को इस गुरुद्वारा साहिब को 2 से 3 एकड़ और ज्यादा जमीन देनी चाहिए, ना कि इनकी गुरुद्वारा साहिब की जो जमीन है उसी को हड़प लेना चाहिए। अगली खबर हमारी धुरंधर 2 फिल्म के साथ जुड़ी हुई है। हम सभी ने देखा है कि बार बार बॉलीवुड के द्वारा सिखों को, पंजाबियों को बदनाम किया जाता है। अभी पंजाब को ड्रग्स वाली फिल्म बनाकर बदनाम किया जाता है, संता बंता वाली जोक बनाकर पंजाबियों और सिखों की किरदार कुशी की गई। सिखों और सरदारों के किरदार बॉलीवुड के अंदर वो लोग निभाते हैं जिनके द्वारा अक्सर ही शराब की ऐड दी जाती है, गुटखे की ऐड दी जाती है। ऐसा ही एक नाम अब धुरंधर 2 फिल्म के अंदर रणवीर सिंह का आता है। रणवीर सिंह ने पाकिस्तान के अंदर जाकर जिस प्रकार की तोड़फोड़ की है धुरंधर 2 फिल्म के अंदर दिखाया जा रहा है। लेकिन इस फिल्म को जो प्रोड्यूस करने वाले हैं वो है आदित्य धर, और आदित्य धर कहीं ना कहीं आरएसएस से इंस्पायर्ड है। आदित्य धर की फिल्म के अंदर रणवीर सिंह को पगड़ी बांधकर शराब पीते, सिगरेट पीते दिखाया गया। इसके ऊपर विक्की थॉमस सिंह के द्वारा एक लीगल नोटिस आदित्य धर को और फिल्म की टीम को भेज दिया गया है। विक्की थॉमस सिंह के द्वारा जो स्टैंड लिया गया, सल्यूट है हमारे विक्की थॉमस सिंह भाई को। अकेले उन्होंने जाकर फिल्म वालों के सामने इस प्रकार से मोर्चा खोल दिया। उनको दिखाई दिया कि फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर सिख कौम की और सिखों की जो पगड़ी है, पगड़ी की बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने फिल्म वालों को इस सीन को हटाने के लिए कहा है। लेकिन इसके ऊपर फिल्म वालों की तरफ से अभी कोई भी रिप्लाई सामने नहीं आया। पहले आपको विक्की थॉमस सिंह भाई का यह जो पूरा वीडियो है, वीडियो दिखाते हैं। शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना वो सच्चा मौत है वाहिगुरु। ये बचन थे 14 मुखी दमदमी टकसाल थे वाहिगुरु। अब एक तीर से 2 निशाना मारने जा रहा हूं। पहला निशाना धुरंधर 2 जो डिस्प्ले पे दिख रहा है वाहिगुरु, टर्बन सजा के हाथ में सिगरेट क्यों लिया रणवीर सिंह ने, और वो जो भी गाना है वाहिगुरु जो दिख रहा है डिस्प्ले पे वाहिगुरु, मेरे को ये गाने में एक भी जगह पे अगर शीश पे टर्बन और हाथ में सिगरेट दिखा वाहिगुरु, एक्शन होएगा, जो कि एक लीगल नोटिस वाहिगुरु आज शाम तक मारेगा वाहिगुरु। दिल्ली से, राजधानी है ना इंडिया का। अब मेरा रिक्वेस्ट है वाहिगुरु, सिगरेट यानी बज्जर कुरैत, रणवीर सिंह के कान में वाहिगुरु ये मैसेज जाए कि तेरे को जो खिलजी बनना है, जो बनना है बन जा, लेकिन अगर शीश पे टर्बन सजाता है ना, वो 10 गुरुओं का ताज और नूर है, अनगिनत शहादत होता है वाहिगुरु ये दस्तार में। 10 गुरु का शान, पहले गुरु गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु हरगोबिंद साहब जी, गुरु हरराज जी, गुरु हरकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। 10 गुरु का ताज है वाहिगुरु, अनगिनत शहादत, हर सीढ़ियों पे शहादत है। तंबाकू बैन है वाहिगुरु, हराम है वाहिगुरु, नहीं छूते हम तंबाकू को। तो तंबाकू की जगह पे कुछ और पकड़ लेना, और टर्बन सजाना है ना तो उसकी इज्जत भी रखना, वरना वाहिगुरु महाराज से आज्ञा लेके सेवा होएगा, फिर गिनती में नहीं लेगा वाहिगुरु किसी को भी। पहला तीर। दूसरा तीर वाहिगुरु जहां पर जाना था वाहिगुरु, बंदा माफी मांगने लिए तैयार है, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से वाहिगुरु कोई भी दरबार साहब का फोटो जो ये दिख रहा है वाहिगुरु डिस्प्ले पे, कोई भी दरबार साहब का फोटो मिसयूज ना करो अपना धंधा बढ़ाने के लिए। दरबार साहब के आगे अगर नॉनवेज दिखे, जिलेबी दिखे, रबड़ी दिखे, दरबार साहब उनका है वाहिगुरु, जिनका कोई नहीं, उनका रब वाहिगुरु, और वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट किचन है। तो ये वीडियो के माध्यम से वाहिगुरु, अब तो चलो वो माफी मांग रहा है वाहिगुरु, पुणे में सयाजी नाम का होटल वाहिगुरु में इन्होंने जो बताया है कि पुणे के अंदर किसी रेस्टोरेंट के द्वारा एक पंजाबी थाली का पोस्टर बनाकर शेयर किया गया, जिसके ऊपर श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब की तस्वीर थी। उसके बारे में भी विक्की थॉमस सिंह के द्वारा स्टैंड लिया गया और इन्होंने वो सारे जो जितने भी पोस्टर है उन रेस्टोरेंट वालों के द्वारा शेयर किए गए थे, तो उस मामले के अंदर भी इन्होंने अपडेट लेकर वो सारे जो पोस्टर है वहां से हटवाए। विक्की थॉमस सिंह समय समय के ऊपर स्टैंड लेते हैं। कंगना रनावत से सीधे डटकर मुकाबला करने वाले विक्की थॉमस सिंह, इसी प्रकार से अब आदित्य धर यानी कि बीजेपी के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब को टारगेट करते हैं, सिखों को टारगेट करते हैं, और विक्की थॉमस सिंह अकेला व्यक्ति है जो इन सब के खिलाफ लंबे समय से लड़ाइयां लड़ता आ रहा है। अब धुरंधर 2 फिल्म के साथ भी इन्होंने माथा लगाया है, हम विक्की थॉमस सिंह का साथ देते हैं। भाई ने जिस प्रकार से इन फिल्म वालों को सीधा सीधा चैलेंज किया है, पंजाब के अंदर इतनी सारी नामचीन जथेबंदियां हैं, किसी ने भी धुरंधर 2 फिल्म के ऊपर इस प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया। किन किन सीन को यहाँ पर फिल्म से हटाया जाएगा, आदित्य धर की फिल्म में सारी की सारी नफरत से भरी होती है। ये हमारी तीसरी बड़ी खबर, समाणे जो धर्मयुद्ध मोर्चा लगा हुआ है, इस धर्मयुद्ध मोर्चे से एक नया वीडियो निकलकर सामने आता है। आज सुबह सुबह समाणे जो धर्मयुद्ध मोर्चा लगा है, जहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी रोकने के लिए कानून की मांग की जा रही है, तकरीबन उससे 400-500 मीटर की दूरी के ऊपर फिर से बेदबी करके चैलेंज किया गया है कि भाई तुम कुछ नहीं उगाड़ सकते, तुम कानून नहीं बनवा सकते, तुम्हारे लिए हम इसी प्रकार से बेदबियां करके तुमको दिखाते रहेंगे। मतलब यहां पर यह चैलेंज इस प्रकार से किया जा रहा है। आप वीडियो देखो, आप भी हैरान रह जाओगे। यहां पर
ਇਹਨੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਲੰਘਦੇ ਆ ਅੰਗ ਉੜ ਜਾਣੇ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਗ ਇੱਥੇ ਉੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਸੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਲੱਗਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਗਏ ਜੀ ਅੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਾਈ ਅੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅੰਗ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਕੂ ਕੰਬਾਈਨ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਸੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਗ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਝਾੜੂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗੁਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਜੋ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕੱਲ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ भी चैलेंज किया जाता चैलेंज एक तरफ मोर्चा लगा हुआ है जहां पर बेअदबी के ऊपर कानून की मांग की जा रही है, उसी मोर्चे को चैलेंज करते हुए पोथी साहब के अंग फाड़कर इस प्रकार से सड़क के ऊपर दिन दिहाड़े फेंके जाते हैं। लेकिन हमारा प्रशासन वो बिल्कुल टस से मस नहीं होता। प्रशासन को पता नहीं लगता कौन यहाँ पर आता है, अंग फाड़कर फेंक कर चले जाता है। अगली खबर आपको बताने से पहले अपने गूगल पे वाले भाइयों का आपको नाम बताते हैं। सरदार भूपेंद्र सिंह जी, इन्होंने गूगल पे के ऊपर ये वाला QR कोड स्कैन करके सपोर्ट भेजा था। आप भी ग्रंथी सिंह की मदद करना चाहते तो कृपया इस वाले QR कोड को स्कैन करके पेमेंट भेजिए ताकि जल्दी से जल्दी हम भी ग्रंथी सिंह की समय रहते मदद कर पाए। अब आपको कनाडा वाली खबर बताते हैं। कनाडा के अंदर एक नौजवान लड़का था, 23 साल उसकी उम्र थी। लड़के का नाम है गुरकीरत सिंह। इनकी तस्वीर आप इधर देख सकते हो। गुरकीरत सिंह कनाडा के अंदर वालमार्ट के अंदर काम करते थे। इसके दोस्त इसको अपने साथ ले जाते हैं। 14 मार्च की रात को जिस समय ये ड्यूटी खत्म करते हैं वालमार्ट के अंदर, तो वालमार्ट के अंदर ये ड्यूटी खत्म करके अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं। जिन दोस्तों के साथ ये जाते हैं तो गुरकीरत सिंह के उन दोस्तों का किसी और लोगों के साथ झगड़ा था। जिनके साथ उनका झगड़ा था तो जिन लोगों के साथ उनका झगड़ा था उन लोगों के द्वारा गुरकीरत सिंह को इतना ज्यादा जख्मी किया जाता है कि फिर इनके ऊपर गाड़ी तक चढ़ाई जाती है। गाड़ी चढ़ाने के बाद फिर इनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल के अंदर फिर इनको मृत घोषित कर दिया जाता है। एक तो हमारा नौजवान सिख बच्चा चले गया, सबसे बड़े दुख की बात यह है। दूसरी बड़ी दुख की बात यह है कि पंजाब के अंदर सिख नौजवानों को बख्शा नहीं जा रहा। यहाँ पर पुलिस उनका एनकाउंटर कर देती है। यूनिवर्सिटी के अंदर जाते तो वहां पर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, पगड़ी उतारी जाती है। विदेश में काम करने के लिए जाते तो वहां पर उनको रूसी फौज के अंदर जबरदस्ती भर्ती कर दिया जाता है। मतलब जो सिख नौजवान है कहीं ना कहीं आज की तारीख के अंदर ना ये कनाडा के अंदर सुरक्षित है, ना ये रशिया के अंदर सुरक्षित है, ना ये भारत पंजाब के अंदर सुरक्षित है। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लो। ग्रंथी सिंह के लिए मदद इकट्ठी करने के लिए हमारी मदद जरूर करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।